जानना चाहते हैं कि अभी बिहार में जैसे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है या यूपी में गोरखपुर और आजमगढ़ में दलितों के ऊपर एट्रोसिटीज काफ़ी बढ़ रही है और उसमें एक ऐसा भी देखा जा रहा है कि वहाँ बीजेपी और जेडीयू की गवर्नमेंट है वो उनको सह दे रही है एक तरीके से। तो ये सारी घटनाक्रम की तरफ आप कैसे देखते हैं? अभी अभी अगस्त महीने में वैसे तो साल भर में एट्रोसिटीज़ होती रहती है, लेकिन विशेषता बिहार में नीतीश कुमार की जो सरकार है उसके शय में, उसकी छत्र छाया में औरंगाबाद ज़िले में दूधनगर आंशा विलेज में फायरिंग की गई, जिसमें 6 जो है वो शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, जो दलित है, वो इंजर्ड हुए। रतनपुर विलेज में मुन्नी देवी जो है उनके घर को जलाया गया। फिर उत्तर प्रदेश में जो गोरखपुर ज़िला है, जो सीएम का खुद का ज़िला है, वहाँ पोखराज ज़िले के अंदर में जो है वो फायरिंग की गई। मॉब की तरफ से 100 के ऊपर में जो है जनरल कैटेगरी के लोगों ने जो है वो फायरिंग की, लेकिन अभी तक कोई पुलिस एक्शन ठीक से नहीं हुई एफआईआर होने के बावजूद भी। आजमगढ़ ज़िले में जो है पप्पू राम जो है या सत्यमेव जयते जिनका नाम था, उनको गोली मार दी गई बसनगांव ज़िले के अंदर में यूपी में। और ऐसी कई घटनाएं यूपी बिहार के अंदर ज़्यादा हो रही है। और अगर मैं संविधान की बात करूँ, अगर मैं ICRD 1965 की बात करूँ, तो ICRD यानी इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन 1965, जो ह्यूमन राइट्स का जो है वो इंटरनेशनल लॉ है। और भारत के संविधान के तहत जो मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात करूं, तो भारत के संविधान के तहत लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी ये स्टेट सब्जेक्ट है, ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को वो मेंटेन करे। और SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 और जो अभी अमेंड हुआ है लेटेस्ट में, उसको यदि मैं देखूँ तो ये डायरेक्टली कलेक्टर और SP की जिम्मेदारी है इसको देखने की कि भाई उनके ज़िले के अंदर में जहाँ जहाँ एट्रोसिटीज़ होने की संभावना है उसको एट्रोसिटी प्रोन एरिया डिक्लेयर कर कर जो है वो एट्रोसिटीज़ रोकने का प्रयास करे। और यदि कोई एट्रोसिटी होती है तो इमीडिएटली जो है FIR रजिस्टर करके डायरेक्टली जो है अकॉर्डिंग टू जो एट्रोसिटीज़ एक्ट एंड IPC के अनुसार जो है वो एक्शन को जो है वो लेना शुरू करे। ये लॉ जो है वो बहुत क्लियर है। यदि इस तरह का क्लियर लॉ होने के बावजूद और इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन 1965 तो क्लियरली ये कहता है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन को एबॉलिश करने के लिए क्या क्या रेमेडीज होना चाहिए, क्या क्या मेजर्स होना चाहिए, और ये मानव अधिकारों का उल्लंघन है, वायलेशन है। ये बात जो है ICRD 1965 जो है वो डायरेक्टली कहता है। इसके बावजूद यदि ऐसा यूपी में और बिहार में हो रहा है या अन्य राज्यों में हो रहा है, पर्टिकुलरली यूपी बिहार में BJP NDA की सरकार है, तो ये बात स्पष्ट होती है कि BJP और NDA वहाँ के जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं यूपी और बिहार के, उनको जो है वो डराना चाहती है चुनावों के पहले, और उनको डराकर जो है वो दबाकर जो है ये चाहती है कि वो केवल BJP को वोट देते रहे और पार्टीज के तरफ में जो है अल्टरनेटिव जो विचार है, जो वैकल्पिक जो विचार है उसके तरफ में वो ना जाए, और जो है वो BJP का और NDA का जो है वो शासन ये दोनों राज्यों में बना रहे। इसको डराने के लिए एक तरह का जो है पॉलिटिकल माहौल जो है वो बनाया जा रहा है। दूसरा, ये जो माहौल है वो इसलिए बनाया जा रहा है कि जनरली जो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, जो तथाकथित जो स्वर्ण है, क्योंकि हम तो मानते हैं कि प्रकृति में हर कोई इंसान है, लेकिन देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदुत्व को मानते हैं, जो वैदिक संस्कृति को मानते हैं, मनुस्मृति को मानते हैं, वो लोग ये समझते हैं कि भाई वो किसी अमुक अमुक वर्ण में जो है वो पैदा हुए और इसलिए वो ऊंचे है। वैसे तो जो है ये अनसाइंटिफिक है और अननेचुरल है, क्योंकि विज्ञान के अनुसार यदि देखें, प्रकृति के अनुसार यदि देखें, तो हर कोई होमोसेपियन है और हर एक का जो जन्म जो है वो एक ही प्रक्रिया से जो है धरती पर हुआ है। 440-60 करोड़ साल पहले से 360 करोड़ साल जो पहले से जो लाइफ का ओरिजिन हुआ, और फिर बाद में होमोसेपियंस जो है वो आते आते डेवलप होते होते जो है वो पिछले 60,000 सालों में हमारा जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ, और होमोसेपियंस का जो डेवलपमेंट है वो 20 लाख सालों में मोटे मोटे तौर पर जो हुआ है। तो ये साइंस और नेचर का प्रोविजन होने के बाद जो है सत्यता होने के बावजूद भी जो मनुस्मृति है या जो वैदिक संस्कृति है वो इस बात को मानती है कि भाई अमुक के मुंह से पैदा हो जाने से कोई ब्राह्मण हो जाता है, कोई क्षत्रिय हो जाता है, कोई वैश्य हो जाता है, और तलवे के नीचे से पैदा होने से जो है वो शूद्र हो जाता है। ऐसा जो है स्पष्ट उल्लेख जो है वो वेदों के अंदर में भी लिखा हुआ है, मनुस्मृति में जाति का कानून लिखा गया है, और उसके हिसाब से जो है मानसिकता जो है वो देश में जो है वो अभी तक बनी हुई है। तो ये जो है BJP RSS जो है वो बेसिकली जो है
वो वर्णा और कास्ट सिस्टम को मानने वाली जो है वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। और हिंदुत्व जो है वो इसका जो है वो अभिन्न अंग है, वर्ण के आधार पर, वैदिक संस्कृति के आधार पर, जिसको हिंदू हिंदी हिंदुस्तान ये पहला स्लोगन जो लगाया गया था आरएसएस की तरफ से, या सावरकर का यदि हम हिंदुत्व हु इज अ हिंदू को पढ़े, या आरएसएस के बंच ऑफ थॉट्स को पढ़े, या वी एंड आवर नेशनहुड डिफाइंड को यदि हम पढ़ते हैं, तो ये थॉट जो है जिसमें रेसिज्म का जो थॉट है, वर्ण और कास्ट का, धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, भाषा के आधार पर, ये बहुत स्पष्ट है उसके अंदर में। तो जो आरएसएस और बीजेपी है वो जनरल कैटेगरी के डोमिनेंसी को कैटर करना चाहती है, ये बताना चाहती है कि भाई हमारा जो है अभी पूरे देश में राज है, राज्यों में राज है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा है, इसलिए हमारे व्यू पॉइंट से ही इंडिया चलेगा। और इसके लिए वो जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, जो दलित्स है, या बाद में आदिवासी है, या जो डीटीएनटी के लोग हैं, या ओबीसी के लोग हैं, या मुस्लिम्स है, माइनॉरिटीज है, उनको अलग अलग ढंग से जो है वो डराते रहती है। तो और जो है वो जनरल कैटेगरी के लोगों को जो है वो पैम्पर करते रहती है। तो बीजेपी इस मिथ में ना रहे, आरएसएस इस मिथ में ना रहे कि आप शेड्यूल कास्ट के लोगों को मारते रहेंगे, ट्राइबल्स के साथ कुछ भी करते रहेंगे, और एपीआई जैसी पार्टीज देश में चुप बैठेंगी, या इस देश के अंदर में और देश के बाहर में कोई प्रोविजन ना है, ऐसे भ्रम में जो है वो बीजेपी आरएसएस ना रहे। जहाँ पर जो एट्रोसिटीज हो रही है, वैसे तो स्टेट गवर्नमेंट को, कलेक्टर और एसपी को जो है वो डायरेक्टली एक्शन लेना चाहिए। अगर वो एक्शन नहीं ले रहे हैं तो जहाँ पर जो एट्रोसिटी हुई है वो परिवार के लोगों को ये अधिकार है कि वो एसपी और कलेक्टर के खिलाफ में भी जो है वो एफआईआर कर सकते हैं। इस तरह का प्रोविजन एट्रोसिटीज एक्ट में है। और अगर एफआईआर करने के बाद में भी एक्शन नहीं होती है तो वो कोर्ट में जाने का, हाई कोर्ट में जाने का भी जो है वो प्रोविजन है। और ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल जो प्रोविजन है, इसको वो जो है वो पूरा करे। एट्रोसिटी के पूरे डिटेल, किसने किया, क्या किया, नाम, कम्युनिटीज, इसका जो है उल्लेख एफआईआर में आना चाहिए। टाइमिंग, प्लेस, कौन लोग वहां पर थे, विटनेसेस, ये सब चीज़ों को ध्यान में लेना चाहिए। एफआईआर की कॉपी जो है वो लेनी चाहिए और उसके बाद एक्शन को फॉलोअप करना चाहिए। एक काम जो है वो करने की ज़रूरत है। और दूसरा मैं ये काम कहूँगा कि ये घटनाएं तब तक होती रहेंगी जब तक इस देश में लॉ मेकिंग एंड पॉलिसी मेकिंग में जो इस देश का जो दलित है और जो आदिवासी है या जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं या माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, वो खुद के बलबूते पे लॉ मेकिंग एंड पॉलिसी मेकिंग यानी पार्लियामेंट और असेंबली में जब तक नहीं जाते तब तक यह समस्या जो है पूरी तरह हल नहीं होगी। क्योंकि इसके लिए संविधान में मानवाधिकारों को जो है वो इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा और एट्रोसिटीज़ के प्रोविजंस को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा और रिपेरेशन जैसी जो प्रोविजंस है उसको भी जो है वो लॉ में लाना पड़ेगा और रिजर्वेशन एंड अफर्मेटिव एक्शन को एक्सपांड करना पड़ेगा। तब जाके ये समस्याएं कम होंगी। इसके लिए एट्रोसिटी का जवाब वोट से देना, एट्रोसिटी का जवाब वोट से देना, ये जो है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों ने, ओबीसी के और माइनॉरिटीज़ के लोगों ने और डीटी के एनटी के लोगों ने सीखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि बिहार के अंदर अभी मौका है और आगे यूपी में भी 2022 में मौका है कि इसका जवाब जो है वो ठीक ढंग से वोट के माध्यम से दिया जाए और बीजेपी को और एनडीए का जो घटक है नीतीश कुमार जी को, उनको जो है वो हराया जाए। और एपीआई इस काम में जो है बिहार और यूपी में बढ़ चढ़ कर जो है वो रोल प्ले करेगी।